मेरठ के जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, ये मेरठ के हस्तिनापुर का मखदूमपुर इलाका है और ये कोई नदी नहीं है। यहाँ का एक रास्ता है जिसके ऊपर पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। गंगा इतने उफान पर है कि मखदूमपुर गांव के जो अधिकतर घर हैं वो पानी में डूबे हुए हैं और घरों के बीच में से पानी होकर के निकल रहा है। लोग बाग यहाँ पे खड़े हैं, बेबस हैं, अपने घर के सामने बैठे हैं इस इंतजार में कि कोई सहायता मिले। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक गांव की यही स्थिति है। और पानी का आप बहाव जिस तरीके से देख सकते हैं, कितनी तेज बहाव है पानी का, और ये बहाव पानी का घरों के अंदर से होकर के निकल रहा है, सड़कों के ऊपर होकर के बह रहा है। लोगों की जिंदगी यहाँ बेहद मुश्किलों से गुजर रही है। इस गांव के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं गांव की स्थिति क्या है। इससे बिल्कुल खराब चल रही है जिस टाइम पता है। हाँ, पशुओं को चारा नहीं, लोग सड़कों पर टाइम काट रहे हैं, बैठ बैठ के सड़कों पे पानी उतर रहा है। कहीं अपनी बुग्गी खड़ी कर रखे हैं, कि ट्रैक्टर ट्रिपल खड़े कर रखे हैं, उन्हें बैठ बैठ के टाइम काट रहे हैं। किसी को पशुओं को चारा नहीं, दूर दूर से ला रहे हैं, रास्ते में लेकर को जगह नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। जब रास्ते कट गया तो किसी ने आज तक कोई देखा नहीं। आज मंत्री जी आ रहे हैं बस्तौरा गाँव में, तो आज शासन प्रशासन सब इकट्ठा हो रहा है, यानी कोई किसी को पता नहीं। तो गांव में कितने घर हैं यहाँ पर और कितने लोग इफेक्टेड हैं इस चीज से? 250 घर ऐसे हैं जिसमें पानी है, बिल्कुल बेचारे बेघर हैं। तो अधिकारियों को आप गांव के प्रधान हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है लोगों की बात। कोई कौन सुन रहा है जब? अच्छा, हाँ बताया। तो कितने समय से गांव की स्थिति है इस तरीके से? 2-2.5 महीने हो लिए जी, और आगे रास्ते कट रहे हैं बारिश से। उन्हें जल्दी से जब कहेंगे बहुत बड़ी मुश्किल है, जा मट्टी वट्टी गिरवा है। तो लगभग यही हाल पूरे गांव का है। हमारे साथ और भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, क्या स्थिति है गांव की? कितने प्रभावित है पूरा आपका गांव ये बाढ़ से? कम 50% प्रभावित है। 50% लोग बहुत परेशान हैं। ना चारा है, ना विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं और ना ही जा सकते, क्योंकि गंगा जल इतना जल स्तर है, बिल्कुल रोड टूटी पड़ी है सारी, फसल सारी मर गई हैं, पशुओं को चारा नहीं है। सरकार का कोई भी एक भी कर्मचारी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है और ना कोई व्यवस्था है, ना कोई किसी के लिए ये जिम्मेवार है कि हाँ हम तुम्हें ये आश्वासन दे रहा कि हम आपके लिए कुछ सहायता भेजेंगे। कोई नहीं ऐसा। तो पूरे गांव में ये जिस तरीके से हम देखते हैं, जल बहाव पूरा जिस तरीके से हो रहा है, ऐसे में तो रहना क्या टिकना भी मुश्किल है। यहाँ पे हम ही यहाँ पर जो खड़े हुए, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे खड़े हो पा रहे थे, तो ऐसे कैसे रह पा रहे हैं फिर आप लोग? जी, जब हमारा परिवार है तो हमें रहना पड़ेगा। बताओ कहाँ जाए, क्योंकि कहीं अन्य हम दूसरी जगह कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं। हमारे घर है तो अपने घर को छोड़ के कैसे जाएं? एक बार पानी भर जाएगा तो हम उस पे क्या नाम है, खाट के ऊपर खाट रख के और आराम से वहाँ बैठ कर रह सकते हैं। ये व्यवस्था हमारे गांव की है और हर साल ही ऐसा होता है। हमारे यहाँ पर कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। तो यहाँ तो घरों का सामान भी लगभग काफी जगह खराब हो गया। आज बहुत सामान बहुत खराब हो गया जी। हम अपने घर की बताएं, हमारे घर के सारे मकान चूहे पड़े हैं और हम समझो हमारे कपड़े भी, खाट भी, बिस्तर सारे सब खराब हुए पड़े। आज थोड़ी सी धूप निकली, हमने उसमें सुखाए हैं जाके सारे। तो देखिए कितने परेशान हैं लोग यहाँ पे। हमारे साथ और लोग हैं जो गांव के ही हैं, जो बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। भैया, ये बताओ क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र राणा और भूतपूर्व सैनिक हूँ मैं। मेरा जन्म ये पास के गांव किशोरपुर का है और ये बड़ी विडम्बना है कि जिले मेरठ का ये मखदूमपुर गंगा घाट, जहाँ हर वर्ष जो है गंगा स्नान का मेला लगता है, और अव्यवस्था इतनी है कि इतना तेज पानी चल रहा है, इसके बाद भी लोग यहाँ रह रहे, मजबूरी है। अगर व्यवस्थाएं सही होती तो कोई इतना बड़ा जाने का जोखिम ना लेता। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम हर बार ऐसे नाकारे प्रतिनिधि चुन लेते हैं जो लोक लुभावने वादे करते हैं और पूरा करते हैं। पिछले 2 महीने से करीब इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ का मामला चल रहा है, यानी कि जनप्रतिनिधि कहीं भी आके किसी का 2 पल दर्द बांटा होगा। हर साल ये स्थिति आती, कभी कम कभी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन इसका कोई स्थायी हल आज तक नहीं निकला। और सबको पता है कि बरसात में ये होना, तो उससे पहले योजनाएं क्यों नहीं बनाई जाती? भाई, मेरा जन्मदिन अगस्त में आता तो मैं 1 साल पहले प्लान करता हूँ सर। उसी तरह कोई समस्या बरसात में नहीं, तो बरसात से पहले 2 ऋतु आती है, 3 ऋतु, उसमें प्लान करो आप। ये कर दिया, वो कर दिया, बस छोटी छोटी कहीं आके बाइट दे दी, काम हो गया। तो ये पीड़ा यहाँ के लोगों की है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इतने दिनों से यहाँ पे परेशानियां झेल रहे हैं। और पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि यहाँ खड़े होना मुश्किल है। तो यहाँ के लोग इस बहाव के बीच में यहाँ पे लोग रह रहे हैं। लोगों का सामान यहाँ पे लोगों का खराब हो चुका है। उनका कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं कि अधिकारी यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं है, जनप्रतिनिधि यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतना पानी है यहाँ से निकलने को भी यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यहाँ से लोगों के घरों के अंदर पानी भर चुका है। मेरे साथ जो ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं, उनका कहना है कि इतने पीड़ित हैं कि सामान निकाल करके यहाँ से दूर अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजना पड़ा। फिलहाल अपने घर के अंदर से जिस तरीके से पानी जो बह रहा है,
हालात देख सकते हैं। अम्मा ये बताओ क्या हालत है यहाँ घर की? क्या कहाँ निकाला, सब डूबा पड़ा घर में, अंदर कमरे में ही। कितना सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है? वहाँ मेरे सब रजाई कपड़े और उसे सारे वहाँ प्रधान का वहाँ पे रह रहे हैं जाकर, नहीं है ना खाने को है कुछ भी, ना पहनने को है, न लत्ते ढोर डंगरों को, ना चारा है ना कुछ भी रहा है। प्रशासन आके को सबूत ले रहा है? कुछ भी कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ ना कर रहा कोई भी कुछ भी, यहाँ नहीं कर रहा कोई भी समाधान। मेरे पानी भरा पड़ा, मेरे कमरे में अंदर पानी भरा पड़ा, सारा नुकसान हुआ पड़ा भैया, कोई भी कुछ नहीं कर रहा यहाँ, कोई कुछ नहीं देख रहा हमें आकर यहाँ, कोई नू तो पूछने को तैयार ना, भूखे प्यासे पड़े कई दिन से तुम घरों में, पानी भरा पड़ा। कितने दिन से स्थिति है? 1-2 महीने हो जाएंगे पूरे। सारा सामान कपड़े लत्ते देखो, जाके घर में जाके देखो, आप घर में जाके देखो क्या होया पड़ा मेरे कमरे में अंदर, कोई भी नहीं देख रहा, कोई भी संविधान कुछ भी ना कर रहा, ना कोई भी कुछ भी ना कर रहा है। तुम्हारा घर किधर है यहाँ पे? हमारा घर ही हुआ है, हम प्रधान के घर में वहाँ सामान ये ढोरे हमारे हिंगा, ये ढोर सब डूब गए जब वहाँ प्रधान का। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पानी घर के अंदर से बिल्कुल निकल रहा है, तो घर के अंदर सारा सामान खराब हो गया होगा? खराब होगा, सारा सामान खराब होगा, कुछ नहीं बचा। अब क्या करें बताओ, सरकार भी नहीं आती देखने, और वोटों को तो सब आ जाएंगे, वोट देंगे वो दीजो, और अब कोई नहीं आया कुछ करने में, क्या करें बताओ, कहाँ जाना है? गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं, खेती हमारा नहीं, कुछ हमारा नहीं, ऐसे भी नहीं कहीं को रहने का कहीं ठिकाना करवा दे सरकार, थोड़ा बहुत तो करे। अच्छा, तो आप देखिएगा किस तरीके से लोग परेशान है यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ पानी है, सड़कों पे पानी है, लोगों के घरों में पानी है, लोगों के घरों का जो सामान है वो पूरी तरह से भीग चुका है, खराब हो चुका है। उनका कहना है कि प्रशासन यहाँ पर उनकी सुध नहीं ले रहा है। हालांकि प्रशासन के अधिकारी जो हमको अभी बात हुई थी, उनका कहना था कि राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे आलम है पानी का, आप कितना देखिए, आप कितना भयंकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आप कितनी तेजी से पानी यहाँ पर इतने फ्लो के साथ यहाँ पे पानी लोगों के घरों के अंदर से निकलता हुआ बह रहा है। लोगों के जानवर जो यहाँ पे पालते थे उनको रखने का कुछ स्थान उनको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और फिलहाल लोग यहाँ पर खासे परेशान हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पानी की जो धारा है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा दिखाए कि किस तरीके से पानी की धारा यहाँ पर बह रही है। सड़क बिल्कुल पानी के अंदर है और दूर तक सड़कों का यहाँ पर यही आलम है। फसलें तो यहाँ की पूरी डूब चुकी ही हैं, यहाँ पर चारों तरफ जो फसलें हैं पूरी जलमग्न है। साथ साथ अब लोगों के घर भी और सड़कें भी यहाँ पर जलमग्न में होते नजर आ रहे हैं। लोग परेशान हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उनको इस परेशानियों से निजात मिले। तो फिलहाल गंगा का जो पानी है यहाँ पर, तो मखदूमपुर का जो इलाका है, यहाँ पर चारों तरफ पानी यहाँ पर गांव में भरा हुआ है। लोग परेशान हैं, पानी में से निकलकर लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, और फिलहाल लोगों का कहना है कि हमको यहाँ पर सरकारी सहायता मिले जिससे हम इन परेशानियों से निजात पा सकें। पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात के बाद गंगा नदी उफान पर है। मेरठ के हस्तिनापुर में भी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी खेतों में चढ़ा हुआ है और ग्रामीण यहाँ के आसपास के जो बेहद परेशान हैं। कई गांव यहाँ के प्रभावित हैं। एडीएम सूर्यकांत जी हमारे साथ हैं पूरी स्थिति बताने के लिए। सूर्यकांत जी, क्या स्थिति है फिलहाल यहाँ पर? इस समय गंगा में जो पानी चल रहा है 1,80,000 क्यूसेक के आसपास चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ 6 गांव जो है वो बाढ़ में प्रभावित है, जहाँ की आबादी प्रभावित है। बाकी 54 गांव ऐसे हैं जहाँ पे कृषि भी प्रभावित है। आज हम लोग यहाँ पे बस्तौरा नारंग में है, जहाँ पे किसानों की फसल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी पानी की वजह से उसका नुकसान हुआ है, और हम लोग यहाँ पे आज राशन की वितरण का कार्यक्रम रखे हुए हैं। माननीय मंत्री जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय भी आज अभी कुछ देर में यहाँ पे आ रहे हैं, और लगभग 450 परिवारों को हम लोग आज यहाँ पे राशन किट का वितरण करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की है, साथ ही दवाइयों के लिए डॉक्टरों की टीम लगाई हुई है, और क्या कहते हैं, हम लोग लगातार एसडीएम के साथ में पूरे गाँव का दौरा कर रहे हैं, और जहाँ पे जो भी किसी को दिक्कत है उसका निवारण कर रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं दूर दूर तक पानी पानी नजर आ रहा है, और फसलें भी सारी डूबी पड़ी हैं यहाँ पर। तो लगभग कितनी फसलों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नुकसान है सर? अभी हम लोगों ने पूरे जो हमारे जनपद में सर्वे कराया है, वो लगभग 5600 हेक्टेयर के आसपास जमीन है जो जिनका फसलों का नुकसान हुआ है, और हम सभी का सर्वे कराकर एक एक किसानों को उसका मुआवजा शासन के निर्देशानुसार वितरण करेंगे। फिलहाल कितने गांव प्रभावित हैं सर इससे? हमारे यहाँ 12 गांव ऐसे हैं जहाँ पे आबादी भी प्रभावित थी, साथ ही 54 गांव ऐसे हैं जहाँ की फसलें प्रभावित हुई हैं। तो कुछ लोगों को हमने देखा सर सामान लेके यहाँ से गांव से पलायन करते हुए,
तो उसको स्थिति को कैसे आप देख रहे हैं? यहाँ पे कई सारे लोगों के घर भी जैसे यहाँ पे हस्तिनापुर में बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे वो लोग अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने सामान को वहाँ पे भी शिफ्ट कर रहे हैं, और उनके महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं, उनके लिए भी वहाँ पे उनकी व्यवस्था, अल्टरनेट व्यवस्था है, उसको लेकर के वो वहाँ पे अपने घर पे जा रहे हैं। बाकी अन्य गाँव में अभी गाँव के अंदर पानी नहीं भरा है, लेकिन गाँव के चारों ओर पानी है, तो उस पर क्या कर रहे हैं कि ये लोग जो भी जिनका घर दूसरी जगह है वहाँ पे अपने परिवार को लेके जा रहे हैं। फिलहाल जो सड़कों पे पानी बह रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, फसलें भी सारी डूबी पड़ी हैं, तो क्या लग रहा है आगे ये स्थिति कंट्रोल में होगी या बिगड़ सकती है? नहीं, आगे कंट्रोल में होगी, क्योंकि पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है, और पिछले जो 6 अगस्त को लगभग 4 लाख क्यूसेक के आसपास पानी आया था, तो आज के डेट में 1,80,000 क्यूसेक है, और लगातार पानी अभी इस समय रिसेट है। लेकिन पहाड़ों पे देख रहे हैं हम, बारिश हो रही है अभी भी, तो उससे तो अनुमान ये लगा जा रहा है कि हो सकता है बढ़ जाए। पहाड़ों पे अगर ज़्यादा बारिश होगी तो पानी बढ़ जाता है, लेकिन अभी जो है 2 लाख क्यूसेक के नीचे ही पानी चल रहा है, और ये पूरी संभावना है कि इससे कम ही पानी रहेगा। तो ये तो एडीएम सूर्यकांत जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर राहत कार्य चलाए जा रहे हैं, यहाँ पर जो राशन का वितरण लोगों में किया जा रहा है, जो लोग यहाँ से प्रभावित हुए हैं और फसलें जो प्रभावित हुई हैं उनका भी यहाँ पर सर्वे कराया जा रहा है, ताकि किसानों को उचित समय पर उचित मुआवजा यहाँ पर दिया जा सके। गंगा उफान पर है, आलम यह है कि लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। हमारे साथ जो लोग हैं इस समय, जो सामान ट्रैक्टर ट्राली में भर करके अपने घर का सामान यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, और बात करते हैं जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, क्यों यहाँ से आप पलायन कर रहे हैं? गंगा जी कटान कर रही है ना, उसके कारण खतरे में दिखाई देते हुए गांव को, इसलिए हमें प्लान करना पड़ रहा है यहाँ से। मेन रोड भी टूट जाएगी तो फिर हमारा वहाँ से निकाल नहीं होगा। अच्छा। हाँ, इस कारण अपना सामान अपना हल्का थोड़ा धीरे धीरे काल रहे हैं बाहर, और अपना पहुँचा रहे हैं किसी। गाँव कौन सा है आपका? बस्तौरा। बस्तौरा गाँव में क्या स्थिति है फिलहाल? फिलहाल तो ये कटाई चल रही है गंगा जी की, करीबन 100 मीटर रह रही है बस गांव से, तो इसलिए अपना धीरे धीरे लोग बाग सभी, हम भी और भी अपना थोड़ा थोड़ा सामान काल के अपना रिश्तेदारी में अपना पहुंचा रहे हैं। कितने आबादी होगी लगभग गांव की, बस्तौरा की? 1800 के लगभग। 1800। तो क्यों लोग इस तरह से पलायन कर रहे हैं सबके सब? आज सभी काल रहे हैं धीरे धीरे, अपना सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। प्रशासन कर रही है सुविधा, पर इतनी नहीं हो पा रही जितनी गाँव वालों को चाहिए। तो ये बस्तौरा गांव के लोग हैं जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि लगातार वहाँ पे गंगा कटान पर है, और गंगा कटान के चलते धीरे धीरे पानी गांव के अंदर घुस रहा है, जिसके चलते ये फिलहाल अपना सामान अभी निकाल करके सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ।